सवाल जवाब थोड़े लेट पोस्ट हो रहे हैं। जो बीते दिनों कल डेरा ब्यास में सवाल जवाब हुए हुजूर जी द्वारा, वो आप सभी के साथ शॉर्टली शेयर कर रहे हैं। कल 2 चेयर लगी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि बाबा जी आएंगे, लेकिन स्टेज के ऊपर बाबा जी नहीं आए। 2 चेयर तो लगी हुई थी, लेकिन अकेले हुजूर जी ही आए। बहुत सारी संगत बाबा जी को निहार रही थी कि शायद बाबा जी अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन बाबा जी नहीं आए। बाबा जी की साथ में आपको अपडेट भी दे देते हैं। बाबा जी जहाँ पर भी हैं वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई है उनकी, वो चेकअप चल रहा है उनका, लेकिन बाबा जी बिल्कुल फिट हैं एंड फाइन हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे मालिक की मौज है, वो चाहे कुछ भी करें, उनकी मौज है। अब उनकी मौज को तो हमें मानना चाहिए ना। अपडेट ये है कि 17 मई को जो आज दर्शन होने जा रहे हैं वो हुजूर जी ही देंगे, और 18 मई को जो सत्संग फरमाएंगे वो हुजूर जी ही फरमाएंगे। ना दर्शनों में बाबा जी होंगे और ना ही सत्संग में बाबा जी होंगे। अपडेट तो यही है। बाकी आगे हमारे मुर्शिद की मौज है, वो आ जाएं ना आएं उनकी मौज के ऊपर निर्भर करता है। और आज आप सभी के साथ हम 16 मई के सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं, थोड़ा लेट ही सही। और आज जो सवाल जवाब के दौरान शब्द पढ़े गए, वो पहला शब्द था सतगुर लगाओ मेरी नैया पार। और जो दूसरा शब्द पढ़ा गया वो था साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़। और तीसरा शब्द था मन आनंद भया प्रभ मिलन का चाओ। और चौथा शब्द पढ़ा गया अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हुजूर जी से पहला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जैसे मनुष्य जन्म में हमें पुराने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, तो हमारे नए कर्मों का क्या होता है। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, इसीलिए तो हमें भजन सिमरन दिया गया है और हमें साथ में विवेक की ताकत भी दी गई है। और जब तक हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं पहचान सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और हुजूर जी ने साथ में ये भी फरमाया कि हमने नए कर्म साथ में नहीं बनाने हैं। लड़के ने साथ में ये भी सवाल किया था, कुछ पश्चाताप वाला सवाल किया था ये। हुजूर जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, जब हम कोई गलती करते रहेंगे और हम उससे सीखेंगे नहीं, बार बार उसी गलती को रिपीट करते रहेंगे, तो जैसे बाबा जी कहते हैं हमें सियाना कौन कहेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, भजन सिमरन करते करते प्रकाश आ जाता है और कभी कभी बीच में मन भटक भी जाता है, कहीं और चला जाता है मन। ये भटकन में ही लगा हुआ है, ये भटकता ही रहता है। जितनी बार भी मन भटके, हमें इसको वापस मोड़कर लेके आना है। जैसे आपको पता होगा, ब्यास में वीआईपी कल्चर ख़त्म किया है। एक बेटे ने सवाल किया वीआईपी कल्चर के ऊपर, तो उसके ऊपर जवाब दिया हुजूर जी ने कि बेटा, जहाँ पर मालिक की बात हो रही हो, परमार्थ की बात हो रही हो, वहाँ कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हुजूर जी ने साथ में ये भी फरमाया कि चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई आम पर्सन हो, मालिक के लिए एक ही है। तो इसलिए वीआईपी कल्चर ये परमार्थ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक किसी बहन ने जिम्मेवारी के ऊपर सवाल किया, या शायद कुछ ऐसा सवाल था कि हुजूर जी, मैं बहुत जल्द इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं रह जाती है, कुछ ऐसा था सवाल। तो इसके ऊपर हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा देखो, हम इस दुनिया से डिटैच रहते हुए भी अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सकते हैं। हमने इस दुनियादारी से अटैच नहीं होना है। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जब आप स्टेज के ऊपर आए, चेयर तो 2 लगी हुई थी, लेकिन बाबा जी की चेयर को खाली देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा रोया। और बीच में ये सवाल के ऊपर संगत भी काफ़ी ज़्यादा बीच में इमोशनल हो गई और बीच बीच में संगत काफ़ी ज़्यादा रोने लग पड़ी।
फिर हुजूर जी ने कहा, विरह विरह आखिए विरह तू सुल्तान। साथ में ये फरमाया कि ये जो हमें प्यार है ना, इस प्यार के जरिए हमें अंदर जाना है, हमने इसको चैनलाइज करना है। और जो संत महात्मा आते हैं, ये कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, ये सच का एहसास करवाने के लिए आते हैं। शरीर एक जरिया बनता है, हम उसके साथ मोह प्यार जोड़ लेते हैं, और जब तक हम अंदर लिव नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। और हुजूर जी ने ये लाइन बड़ी ही इमोशनल होते हुए बोली, और इस लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा संगत रोने भी लग पड़ी थी और इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हुई। वो लाइन थी कि जितना आप बाबा जी को मिस करते हैं उतना ही ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ। और साथ में फरमाया कि हमने उनका हुक्म मानकर भजन सिमरन करके अंदर जाना है। हुजूर जी जैसे किसी को नामदान मिला होता है, कभी कभी वो अपनी सेवा से भी भटक जाते हैं, तो वो कभी कभी जो जंतर मंत्र होते हैं उनके चक्रों में भी पड़ जाते हैं। और हुजूर जी ने फिर उनसे पूछा कि बेटा ये जंतर मंत्र क्या होते हैं। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा देखो, जंतर मंत्र से कुछ हो जाएगा क्या? अगर जंतर मंत्र से सब कुछ होता हो तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, ये तो अपनी कभी जिंदगी में कुर्सी ही ना छोड़ते, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई तंगी आती। जब भी उन्हें कोई मुश्किल आती वो तंत्र मंत्र से सीधा कर लेते सब कुछ। हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा ये सिर्फ हमारे मन की कमज़ोरी है, जैसे हम किसी को कमज़ोरी दिखाते हैं वो हमारा फ़ायदा उठा के चला जाता है। फिर अगला सवाल किया गया हुजूर जी से कि हुजूर जी जो पुराने पाठी हैं उन्हें भी यहाँ पर मौका देना चाहिए शब्द पढ़ने का। तो हुजूर जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा देखो, हमने नई पीढ़ी को इन शब्दों के साथ जोड़ना है, परमार्थ के साथ जोड़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि जो तपस्या करते हैं और तपस्या करने के साथ साथ अपना घर भी छोड़ देते हैं, इसके ऊपर सवाल किया गया। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा देखो, हमने घर में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए हमने मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। जो संत महात्मा आए हैं उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए मालिक को पाया है। हमने बेटा फैमिली में रहते हुए ये सारे काम करने हैं, फैमिली को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घर को छोड़कर भक्ति करना, मालिक को पाना, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। फिर सवाल किया गया कि हुजूर जी पटियाला सेंटर में ज़रूर आना, और जब भी आप सामने आते हैं तो आपको देखकर मैं रोने लग जाती हूँ। फिर उस बेटी ने शब्द सुनाया एक, उन्होंने जो शब्द पढ़ा था वो ये था, मेरे राम राय जो राखे त्यों रहियो। उन्होंने जब ये शब्द गाया और फिर हुजूर जी ने कहा कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप शब्द ज़रूर पढ़ा करें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी आपका बहुत ही बहुत शुक्र है। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि हुजूर जी मेरी आपसे ये बेनती है कि मेरे पापा 6 मंथ से काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं और वो बेड के ऊपर ही पड़े रहते हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा मालिक ने हमें दिया है मौका सेवा करने के लिए, और कई बार मालिक हमें इस कर्मों के जंजाल में से बाहर निकालने के लिए हमारे ऊपर दुख देता है। बाकी बेटा हमने सब मालिक के ऊपर छोड़ देना है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना है। फिर अगला सवाल एक डॉक्टर जॉनसन के ऊपर हुआ था कि हुजूर जी के डॉक्टर जॉनसन जी ने महाराज जी से सवाल किया था कि एक तो होता है सरेंडर और एक होता है भजन सिमरन करना। तो हुजूर जी ने इसके ऊपर फरमाया कि बेटा देखो, भजन सिमरन करना आसान है, सरेंडर करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसलिए अगर आपने सरेंडर कर दिया फिर वो मालिक की मर्जी है कि जो वो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, उसके ऊपर किंतु परंतु आप नहीं कर सकते। फिर अगला सवाल किया गया, फिर हुजूर जी से पूछा गया कि हुजूर जी एक तुक आती है, पीखा पूखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल, तो इसका क्या मतलब है? तो हुजूर जी ने फरमाया कि
मालिक ने सबको एक जैसी बख्शिश की है, लेकिन उसकी युक्ति है भजन और सिमरन। और ये थे कुछ शॉर्टली सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में हुजूर जी द्वारा 16 मई को फरमाए गए। और आज के सवाल जवाब भी आप सभी के साथ शाम को शेयर कर दिए जाएंगे। आज संगत काफ़ी ज़्यादा भावुक थी, बहुत ज़्यादा संगत बीच में रोई भी, क्योंकि संगत बाबा जी को बहुत प्यार करती है। यह नहीं कि हुजूर जी को नहीं करती है, हुजूर जी को भी करती है, लेकिन बाबा जी की बात अलग है और हुजूर जी की बात अलग है। सिहाल परमार्थ की तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी।